आखिर क्यों इंडियन ड्रामा आज मजाक बन चुका है? सोचो, एक दिन तुम अपना फेवरेट सीरियल देख रहे हो, कहानी शानदार चल रही है, हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री भी कमाल की है, लेकिन फिर एक दिन अचानक सीरियल का लीड एक्टर मर जाता है। न कोई संकेत, न कोई लॉजिक, बस एक झटके में उसे खत्म कर दिया जाता है। कहानी पूरी तरह बदल जाती है, प्लॉट का कोई सिर पैर नहीं रह जाता, और फिर धीरे धीरे वह सीरियल बेतुके ट्विस्ट्स, बिना लॉजिक के फैमिली ड्रामे और बेकार सीजीआई से भर जाता है। यही हाल आज इंडियन टीवी इंडस्ट्री का हो चुका है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आखिर इंडियन सीरियल्स इतने क्रिंज क्यों हो गए? क्यों पाकिस्तान जैसे छोटे देश के ड्रामे पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और भारत का कंटेंट सिर्फ मीम्स और ट्रोल्स में ही बचा है? एक समय था जब इंडियन टेलीविजन गोल्डन एरा में था। 1984 में आया हम लोग देश का पहला टीवी सीरियल था जिसने पूरे भारत में सनसनी फैला दी। इस शो को 5 करोड़ से ज्यादा लोग देखते थे, जो आज नागिन और बिग बॉस जैसी बड़े बड़े रियलिटी शोज की व्यूअरशिप से भी ज्यादा है। फिर आए रामायण, महाभारत, शक्तिमान, देख भाई देख, मालगुड़ी डेज, नुक्कड़, हम 5, ऑफिस जैसे सीरियल जो ना सिर्फ एंटरटेनिंग थे बल्कि भारतीय समाज को आईना दिखाते थे। फिर आया सास बहू का युग और चीजें धीरे धीरे बर्बाद होने लगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। कसौटी जिंदगी की, कुमकुम जैसी सीरियल्स ने शुरुआत में लोगों को एंटरटेन किया, लेकिन बाद में इन्हीं सीरियल्स ने इंडियन टीवी इंडस्ट्री की पूरी क्वालिटी खत्म कर दी। कहानी सिर्फ एक सर्कल में घूमने लगी। याददाश्त खोना, पुनर्जन्म, नागिन बन जाना, 200 साल तक जीना, एक हीरोइन का 5 बार शादी करना और 10 बार मरना, और इसके ऊपर हर सीरियल 1000 से अधिक एपिसोड तक खींचना। लेकिन सवाल यह है कि इंडियन सीरियल्स की क्वालिटी इतनी खराब क्यों हो गई? इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, सीरियल्स की लंबाई एक पाकिस्तानी या कोरियन ड्रामा 50 से 60 एपिसोड्स में खत्म हो जाता है। यह शॉर्ट, इम्पैक्टफुल और इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। वहीं इंडियन सीरियल्स 1000 एपिसोड से भी ज्यादा चलते रहते हैं। पाकिस्तानी ड्रामे में कहानियां शुरू होती हैं और जल्दी खत्म हो जाती हैं, इसलिए उनमें कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं डाली जाती। लेकिन भारत में यहाँ हर सीरियल 10 से 15 साल तक खींच दिया जाता है और हर 100 एपिसोड्स में हीरोइन को एक नया पति, एक नया बच्चा और एक नया दुश्मन मिल जाता है। यही वजह है कि लोग बोर हो जाते हैं और धीरे धीरे इंडियन सीरियल्स देखना छोड़ देते हैं। दूसरा, अननेसेसरी ड्रामा और फेक इमोशंस। पाकिस्तानी और कोरियन ड्रामे रियलिस्टिक होते हैं, इनकी कहानियों में इमोशनल कनेक्ट होता है जो दर्शकों को लुभाता है। लेकिन इंडियन सीरियल्स यहाँ हर चीज ओवर एक्टिंग और ड्रामे से भरी होती है। कैमरा 50 बार झूम करेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक 10 बार बजेगा और हर इमोशन को 5 मिनट तक खींचा जाएगा। अगर एक पाकिस्तानी ड्रामा में कोई रोता है तो वह सीन एक्चुअली इमोशनल होता है, लेकिन इंडियन सीरियल्स में बेटा तुम्हारी सास तुम्हारी सौतन की मौसी की बहन की चाची निकली, और फिर धीमी क्लैपिंग, 5 बार झूम इन और बैकग्राउंड में धम धम धम, मतलब सेंटीमेंट्स की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और स्टोरी पूरी तरह से फेंक लगने लगती है। तीसरा, बार बार वही घिसे पिटे गाने। एक अच्छी स्टोरी के लिए म्यूजिक भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इंडियन सीरियल्स क्या करते हैं? हर सीरियल में बस वही बॉलीवुड गानों की रीमिक्सिंग। अगर कोई दुखी है, तू ही रे। अगर कोई खुश है, मस्त मस्त दो नैन। अगर कोई बदला ले रहा है, बदला बदला। मतलब नया गाना बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस बॉलीवुड का पुराना गाना उठाओ और सीरियल में ठूंस दो। वहीं पाकिस्तानी और कोरियन ड्रामे अपने लिए ओरिजिनल गाने बनाते हैं, जिससे उनका कंटेंट ज्यादा इमोशनल और एंगेजिंग लगता है। चौथा, पब्लिक ही इन सीरियल्स को सपोर्ट करती है। अब ये सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। अगर इंडियन ऑडियंस चाहती कि बेवकूफी भरे सीरियल्स बनना बंद हो जाए तो ये खुद ही खत्म हो जाते। लेकिन सच तो यह है कि भारत में 40 से अधिक उम्र वाले और छोटे शहरों में रहने वाले लोग इन्हीं क्रिंज सीरियल्स को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अनुपमा, गुम है किसी के प्यार में, नागिन, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे सीरियल सिर्फ इसलिए चलते हैं क्योंकि इन्हें देखने वाली ऑडियंस बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। अगर 100 में से 80 लोग इन बकवास सीरियल्स को पसंद करते हैं तो चैनल वाले उन 20 लोगों की क्यों सुनेंगे जो अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं? यही वजह है कि जब तक लोग देखेंगे तब तक इंडियन सीरियल्स इसी तरह बनते रहेंगे। तो क्या भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री का कोई भविष्य नहीं बचा? अगर बदलाव आना है तो ऑडियंस को भी समझना होगा कि वे क्या देख रही हैं। जब तक लोग क्वालिटी के लिए डिमांड नहीं करेंगे तब तक चैनल्स सिर्फ वही दिखाएंगे जिससे पैसे बनते हैं। अगर आपको ये बदलाव चाहिए तो आपको खुद बेहतर कंटेंट को सपोर्ट करना होगा, वरना हम और आप आने वाले 10 साल तक नागिन 9 और दबंग 10 जैसी चीजें देखते रहेंगे। अगर आप इस इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और अपनी राय नीचे कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।